अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ईद कैसी गुजरी आप सबकी। आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत बहुत ईद मुबारक। तो गाइस, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेहंदी स्टार्ट करेंगे ताकि जिसे नहीं मेहंदी लगानी आती उसे मेहंदी लगाने में आसानी हो जाएगी, उसे समझ आ जाएगा कि मेहंदी को किस तरह से लगाया जाता है। तो आज हम लोग ट्रेडिशनल मेहंदी पे बात करेंगे। ट्रेडिशनल मेहंदी 3 तरीके से लगती है, राउंड में लगती है, स्क्वायर में लगती है, ट्रायंगल में लगती है। आज मैं आपको राउंड में, स्क्वायर में और ट्रायंगल में पहले तो ये बताऊंगी कि आप उसको किस तरह से बना सकते हो। उसकी फिलिंग और उसके डिज़ाइंस मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी। गाइस, वैसे तो आप लोग जस्ट राउंड बनाकर उसे फिलअप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग किस तरह से बॉटल का कैप या कोई भी राउंड चीज़, कोइन, कोई भी राउंड चीज़ रखकर उसे हल्के हल्के डॉट लगा लो। उसके बाद उसकी आउटलाइन करके और फिर अच्छे तरीके से आप उसकी फिलिंग कर सकते हो। ये देखो, इस तरह से आपने आउटलाइन कर लेनी है। आउटलाइन करने के बाद आपने इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करनी है। फिलिंग अगर हम इसकी फिंगर से करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आती है। और आपने कोशिश ये करनी है कि इसकी फिलिंग अंदर से करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब अंदर से फिलिंग करते हैं ना मेहंदी की, तो वो बाहर से खुद ब खुद राउंड उसका जो होता है वो अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से स्लो स्लो आपने इसकी फिलिंग करते जाना है। ठीक है, आप इसको फिंगर की मदद से भी कर सकते हो और उस तरह से कोन मेहंदी की मदद से भी कर सकते हो। अगर फिंगर की मदद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोस्टली जब हम फिलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं से जगह खाली रह जाती है और वो मेहंदी ड्राई होने के बाद बहुत अजीब से उसमें डॉट्स आते हैं। लेकिन जब आप फिंगर से इसकी फिलिंग करोगे तो कहीं से भी खाली नहीं रहेगी, ना कोई किसी तरह का डॉट आएगा उसमें। अगर कहीं पे जगह खाली रहती भी है तो आप उसे दोबारा से मेहंदी से फिलअप कर सकते हो। तो छोटे राउंड, बड़े राउंड के स्टाइल के बाद अब हम चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 लाइंस लगानी है। आपने बिल्कुल इक्वली 4 लाइंस लगानी है और उसके बाद आपने उसे अंदर से फिल करना है। ट्रेडिशनल मेहंदी बेसिकली बहुत खूबसूरत लगती है और हर तरह से सबसे खूबसूरत मेहंदी जो होती है ना वो ट्रेडिशनल ही लगती है। आपने देखा होगा अभी तो फैशन में बहुत सी ब्राइड्स भी जो है ना वो ट्रेडिशनल मेहंदी अपने हाथों पे लगाती हैं। मोस्टली तो जस्ट इसी तरह राउंड बनाकर और उसे खाली ही छोड़ देती हैं और फिंगर फिल कर लेती हैं। उसकी एक बहुत मज़े की लुक आती है क्योंकि उसका कलर बहुत प्यारा आता है और पूरे हाथ पे प्रोमिनेट हो रही होती है वो मेहंदी ना। तो गाइस, स्क्वायर को भी आप लोग इसी तरह से फिलअप करते जाओगे। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों को मेहंदी में किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझे पूछो कि हम लोगों को ये चीज़ सीखनी है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगी। मेहंदी की स्पीड के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम बात करेंगे। तो गाइस, स्पीड आप लोग मेहंदी की जो है ना वो शीशे पे मेहंदी लगा के तेज़ कर सकते हो। जब आप मिरर पे मेहंदी लगाओगे ना तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी मेहंदी की, उससे मेहंदी की नीटनेस और स्पीड अच्छी होती है। इसको इस तरह से देखें, ये मैंने सारा फिल कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रायंगल हम लोग किस तरह से बनाते हैं ना। ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोग ट्रेडिशनल मेहंदी में बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल के लिए आपको बेसिकली 3 लाइंस चाहिए होती हैं, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि उसके तीनों के तीनों कोने जो हैं वो इक्वली रहें, उसमें कोई किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़, ये तीसरी लाइन लगाने के बाद हम लोगों ने इसका ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको फिल करेंगे। ये देखें, मैंने आपको शीट का लास्ट टाइम भी बताया था कि प्लास्टिक शीट का आपको ये फ़ायदा है कि आप कहीं से भी उसे बहुत अच्छे से इजीली रिमूव कर सकते हो। इस पर प्रैक्टिस करना आपके लिए इसलिए आसान होगा कि कहीं पे कुछ भी वेस्ट होता है तो आप उसे रिमूव करके दोबारा से बना सकते हो। जैसे आप किसी भी ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हो तो उसमें कोई इशू आता है तो आप लोग उसे रिमूव करके दोबारा से लिख सकते हो। कहीं आपकी लाइन गलत हो जाती है या कोई भी पेटल गलत हो जाती है तो आपको पूरा डिज़ाइन मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ओबियसली अगर पेपर पे प्रैक्टिस करोगे तो मिटाने से उस पर निशान आ जाएंगे जो कि आपके डिज़ाइन को बहुत ही ख़राब कर देंगे। लेकिन जब आप इस पे प्लास्टिक शीट पे अपनी प्रैक्टिस करोगे तो कहीं पे कोई निशान नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ से भी गलत होगा आप उसे रिमूव कर सकते हो। तो गाइज़, ये थे हमारे 4 स्टेप जो कि ट्रेडिशनल मेहंदी के होते हैं। ट्रायंगल, राउंड, सर्कल और उसके अलावा स्क्वायर। ठीक है ना।
इसको हम लोग साइड से आउटलाइन करके बिल्कुल प्रोमिनेंट कर लेंगे। जब भी ट्रेडिशनल मेहंदी लगाई जाती है ना, तो उसकी साइड से आउटलाइन मस्ट होती है। आउटलाइन के बाद वो डिज़ाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। तो ये देखो, इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल का भी कर लिया। अब हम सर्कल और स्क्वायर के बारे में भी इसी तरह से चारों तरफ से उसको आउटलाइन करके प्रोमिनेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि इसके साइड पे आपने डिज़ाइन कैसे बनाना है। मैं आपको इसकी कुछ बेसिक डिज़ाइन सिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह की पेटल्स पे, डिफरेंट तरह के फ्लावर्स पे। तो आप उनमें से कोई भी यूज़ करके इसको फिलअप कर सकते हो। आजकल तो मेहंदी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मोस्टली हर कोई अपने घर पे है। तो जब हर कोई अपने घर पे होता है, फ्री होता है, तो ओबियसली फ्री में हम कोई नया काम करना चाहते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।